सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले अपना सुपर मॉक टेस्ट 12 नंबर, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या आपके सामने है। तो अ मैन विदाउट अ विजन ऑलवेज रिटर्न्स टू हिज पास्ट। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है, तो ये आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ इडियम पूछ रहा है, मुहावरा पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके सामने है मुहावरा क्या है, तो एन अननोटिस ऑब्जर्वर ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसमें एक ऑब्जर्वर है जो कि अननोटिस है, ठीक है। उसके लिए अपन क्या कौन सा मुहावरा यूज करते हैं ये अपने को बताना है, ठीक है। तो पहला आप देखोगे यहाँ पे फ्लाई रिंक है, तो ऐसा कोई ईडियम नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। फ्लाई ऑफ द हैंडल ये बहुत फेमस है, तो इसका आप बिल्कुल मतलब जानते होगे कि आदमी मतलब सडनली क्या करता है, तो अपना ये गुस्सा में आ जाता है, ठीक है। अपना लूज कर देता है टेम्पर। तो इसको आप बोल सकते हो फ्लाई ऑफ द हैंडल, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो जाएगा। यहाँ अपने को चाहिए एन अननोटिस ऑब्जर्वर ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये तो गुस्सा वुस्सा वाला है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो दो ऑप्शन आप सीधा एलिमिनेट कर दिए। अब ये द फर फ्लाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब आदमी बहुत मतलब खतरनाक लड़ाई करता है, ठीक है। जैसे आप क्या बोल सकते हो, तो फाइट सीरियसली, एकदम बहुत ज़्यादा लड़ता हो, एकदम सीरियस फाइट करता हो, एकदम आर्ग्यू करता हो, तो द फर फ्लाइज वो लोग ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा क्या, तो आप बोलोगे फ्लाई ऑन द वॉल। तो वॉल में एक फ्लाई भी भाई वो देख ले रहा है, मतलब वो बहुत ऑब्जर्व आदमी, ठीक है। ऑन नोटिस ऑब्जर्वर ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट इडियम आपके सामने क्या है, तो एक सेंटेंस है, उसका इडियम बताना है। तो ह्यूमरस है, ठीक है, एंड इंटेंडेड एज अ जोक दो सिमिंगली और अपेयरिंग टू बी सीरियस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, तो बिल्कुल हंसी मजाक वाला एज अ जोक दो, भले ये एकदम बहुत सीरियस अपेयर कर रहा है, लेकिन है कैसा, वो तो ह्यूमरस है, मजाकिया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलता है, तो ब्रिंग द रोजेस टू वंस चीक। तो ये नहीं होता है, इसका मतलब आप बोलोगे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब किसी को आप मतलब ब्लश कर रहे हो, हेल्दी दिखा रहे हो, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। चीक बाय जोल विद समबडी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे चीक बाय जोल विद समबडी, मतलब आप उससे काफी क्लोज रिलेशन रख रहे हो, ठीक है। तो क्लोज रिलेशनशिप आप उसको ऐसे बोल सकते हो, एकदम साइड बाय साइड है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो। तो ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। तो विथ चीक टू चीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और विथ टंग इन द चीक, ठीक है। तो विथ चीक चीक ऐसे भी कुछ नहीं, तो आप डी के साथ जाओगे, डी अपना आंसर आ जाएगा, विथ टंग इन द चीक। तो ये आप बराक ओबामा को देख रहे होगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही है कि आप मतलब उस पे व्यंग टाइप का कर रहे हो, ठीक है। भले वो सीरियस है लेकिन मजाकिया है। तो ये इडियम आया कहाँ से, तो आप बोलोगे विथ अ टंग इन द चिक, ये इडियम कहाँ से आया, तो 18 सेंचुरी से आया। एक फिजिकल जेस्चर होता है, प्रेसिंग वंस टंग अगेंस्ट इनसाइड द चीक, ठीक है, जैसा ये लोग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, विच इज एसोसिएटेड विद द सप्रेस अम्यूजमेंट। कुछ भी चीज आयरनी है, जोक है, ओवर द टाइम ये जेस्चर क्या बन गया, तो आयरनिकली आप ह्यूमरस हो रेदर देन लिटरेरी, ठीक है। तो कुल मिला के हंसी मजाक वाला ही बन गया, भले वो सीरियस लगेगा लेकिन हंसी मजाक वाला रहेगा। तो डी अपना आंसर आ जाएगा। तो दोनों ईडियम था, काफी खतरनाक ईडियम था, ठीक है। तो ये सब आपको ऐसे बनाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, आपको सही बताना है, ठीक है। तो इनडेफिनेट का स्पेलिंग देखना है, ठीक है। तो स्पेलिंग देखना है, तो आप देखोगे यहाँ पे सब में नेट है, नेट है, नाइट है, नाइट है, ऐसे, ठीक है। तो इनडेफिनेट ये काफी इजी है। इजी कैसे है, तो आप लोग सिंपल सेंटेंस को क्या मतलब सिंपल टेंस को क्या बोलते हो, इनडेफिनेट बोलते हो, ठीक है। तो कंपटीशन में तैयारी कर रहे हो तो इतना आपको आना चाहिए। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये सही स्पेलिंग होता है। तो बी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, तो वापस से करेक्ट आपको स्पेलिंग बताना है, ठीक है। तो कर्टियस, कर्टियस का आपको सही स्पेलिंग चाहिए। तो कर्टियस ऐसा कुछ नहीं होता है, कोर्टियस ये भी नहीं होता है, कोट कोट ये रहा। अब आपको देखना है कि ये दोनों में से क्या होगा। तो अब आप 50-50 में आ गए एलिमिनेट कर करके, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करो कि ज्यादा कौन सा जा रहा है, तो आप बोलोगे ये ज्यादा जा रहा है, ईएस ईएस वाला ज्यादा जा रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका वापस से करेक्ट स्पेलिंग बताना है। द कैसल्स, कैसल्स किला, स्ट्रॉन्ग होल्ड सर्व्ड करता है एज अ बेसन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट। जो ये किला उला है ये डिफेंस की तरह सर्व करता है। तो ये आपका यहाँ पे जो उसके लिए डिफेंस के लिए यूज होता है वर्ड, वो क्या होता है, तो आप बोलोगे वेस्टर्न ये होता है, ठीक है।
ये करेक्ट स्पेलिंग का है तो आप बोलोगे सी में है, तो सी अपना आंसर रहेगा। ये गलत है स्पेलिंग, ये गलत है, और नो रिप्लेसमेंट चाहिए नहीं, यहाँ पे बेसन चाहिए। तो इस तरह किला टाइप का होता है जो कि डिफेंस की तरह काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको चाहिए साइनो, ठीक है। साइनो है, वर्ड क्या है तो प्रोबेबली है। प्रोबेबली बोले तो क्या, जो मतलब काफी संभावना हो, आप ऐसा बोल सकते हो, काफी मतलब संभावना हो, क्या संभावना कि वो फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। तो उसको आप प्रोबेबल बोलोगे, प्रोबेबली बोलोगे। अगर और इससे मिलता जुलता अगर वर्ड आपका एग्जाम में आए तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे पॉसिबली, ठीक है। लाइकली, कि ये मतलब एकदम होने ही वाला है। मोस्ट लाइकली आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। अपेरेंटली बोल सकते हो, सीमिंगली बोल सकते हो, ठीक है। अपेरेंटली हो गया, सीमिंगली हो गया। तो ये सब का मतलब क्या, कि जो संभावना है जो फ्यूचर में होने वाला है। अपने को क्या चाहिए, तो आप बोलोगे साइनो चाहिए। साइनो चाहिए तो अनबिलेबल नहीं, ठीक है। लाइकली एकदम सेम जाएगा, फॉल्स नहीं, इम्प्रोबेबल नहीं, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट साइनो आपके सामने क्या है, तो आप बोलोगे मैनी जो सिटीजन्स केम फॉरवर्ड, सामने आया किस लिए, तो अपोज द न्यू लॉ। तो कोई लॉ को अपोज कर रहा है, ठीक है। अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है बोले तो क्या, तो आप बोलोगे रसिस्ट कर रहा है, ठीक है। उसको रोक रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे डिसअग्री कर रहा है, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। और आप क्या बोल सकते हो, तो प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हो, चैलेंज कर रहा है, ठीक है। डिफाई कर रहा है, तो ये सब सारा आपका साइन हो जाएगा। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इनकरेज कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इंडोर्स कर रहा है, ठीक है। ये सब सारा सपोर्ट कर रहा है, इंडोर्स कर रहा है। तो ये सब साइन हो जाएगा। अपने को उल्टा चाहिए था तो रसिस्ट करना, सी अपना आंसर आ, साइनो चाहिए था, ठीक है। उल्टा नहीं चाहिए था, सी अपना आंसर आ जाए। अब साइनो चाहिए फ्रेजाइल। फ्रेजाइल को कैसा ट्रिक से याद रखो, कि फर्जी सामान को ले आओगे तो वो इजीली टूट जाएगा, ठीक है। तो अगर कुछ भी चीज इजीली टूट जाएगा मतलब वो कमजोर है। कमजोर है बोले तो क्या है, तो आप बोलोगे सर वो डेलिकेट है। वो क्या है, तो वो ब्रेकेबल है, इजिली टूट जाने लायक है, ठीक है। वो क्या है, तो ब्रिटल है। ब्रिटल सामान इजिली टूट जाता है। वो क्या है, वीक है, ठीक है। वो क्या है, फ्रेल है। ये सब एकदम एग्जाम में आता है। वो क्या है, तो वल्नरेबल है। सबका मतलब कमजोर, वीक, ठीक है। फ्रेल, डेलिकेट, ब्रेकेबल। तो यहाँ पे चाहिए साइनो, तो सॉलिड है बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा, स्ट्रांग है उल्टा हो जाएगा, हेवी है उल्टा हो जाएगा। सी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर और रोबस्ट रहता तो ये सब इसका उल्टा हो जाता, ठीक है। ये सब मजबूत का सेंस में आता है। अपने को चाहिए साइनो, तो सी अपना आंसर आ जाएगा। अब जो वर्ड है एक्यूरेट है। एक्यूरेट है मतलब क्या, तो आप बोलोगे वो चीज एकदम करेक्ट है। वो चीज क्या है, तो प्रिसाइज है, ठीक है। प्रिसाइज है बिल्कुल। वो क्या है, तो आप बोलोगे एग्जैक्ट है, एकदम एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है। वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट है, ठीक है, ट्रू है। और आप क्या बोल सकते हो, करेक्ट है मतलब फॉल्टलेस है। तो ये सब सारा आपका साइन हो जाएगा, ठीक है। अपने को चाहिए क्या चाहिए, तो आप बोलोगे उल्टा चाहिए। तो उल्टा चाहिए तो भाई ढूंढो कहाँ पे उल्टा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो प्रिसाइज है ये, तो उसका क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो गया। करेक्ट है, करेक्ट है, साइनो हो जाएगा, ये भी गया। एग्जैक्ट है, साइनो हो जाएगा, गया। सी अपना आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना। अफ्रेड है। अफ्रेड है बोले तो डरा हुआ है। डरा हुआ का चाहिए उल्टा, ठीक है। फियरफुल है वो तो साइनो हो जाएगा। टिमिड है, डरा हुआ है, ठीक है। एंक्सियस है मतलब चिंता में है, ठीक है, टेंशन में है। तो चिंता चिता के समान भी होता है, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। करेजियस हो जाएगा, सी अपना आंसर हो जाएगा। करेजियस हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चाहिए फुलिस। फुलिस बोले तो बेवकूफ, उसका चाहिए उल्टा, ठीक है। तो अनवाइज नहीं, रेकलेस नहीं, सिल्ली नहीं, वाइज हो जाएगा, ठीक है। ए अपना आंसर आ जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपने को चाहिए। और यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, तो एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलोगे, तो साइलेंट तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। रेटिसेंट है। रेटिसेंट बोले तो रहती है, शांत शांत, ये भी चला गया। इंट्रोवर्ट है, ये भी चला गया। गैरोलस अपना आंसर हो जाएगा। इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे, तो यहाँ से निकालो गर्ल, लोग, ठीक है। तो गर्ल लोग बहुत बात करती है, टॉकेटिव होती है, चैटी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहा है, रेटिसेंट, मतलब रहती है शांत शांत, वो बहुत शांत रहेगी, ठीक है। एक और वर्ड इसका क्या आता है, तो टेसिटर्न एग्जाम में आता है, ठीक है। रिजर्व्ड आता है, ये सब बहुत एग्जाम में आता है, तो ये सब आप बिल्कुल ध्यान में रखो। रिजर्व्ड मतलब शांत रहना, टेसिटर्न मतलब शांत रहना, रहती है शांत शांत, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। बाकी ये आपका इंट्रोवर्ट है जो बिल्कुल ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, इसका उल्टा क्या, तो आप बोलोगे एक्सट्रोवर्ट। एक जो दोनों होता है, मिक्स रहता है, इंट्रोवर्ट भी बन जाता है एक्सट्रोवर्ट भी, तो उसको क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे एम्बीवर्ट बोलोगे, ठीक है। तो एम्बीवर्ट, एम्बी बोले तो बोथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वापस से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। अ पर्सन हु स्पीक्स लेस, तो लेस के लिए आपके सामने तीन चीज होना चाहिए, एक रेटिसेंट, टैसिटर्न और रिजर्व्ड। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप बोलोगे रेटिसेंट दिया हुआ है, रहती है शांत शांत, बी अपना आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया फिर से, ठीक है। वन हु क्विकली अंडरस्टैंड, जो समझता है चीजों को बहुत जल्दी, और रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये भाई एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, सारा का मैं आपको डिटेल में मतलब बताऊंगा, तब आपको बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। इफ्यूसिव क्या, तो आप बोलोगे जो काफी इमोशनल आदमी है, काफी एकदम भावुक आदमी है, ठीक है, तो तुरंत एकदम पिघल जाता है, ठीक है। ऑप्टिवस आप क्या बोलोगे, ऑप्टिवस बोले तो एकदम वो कैसा है, तो वो अन इंटेलिजेंट आप बोल सकते हो, ठीक है, मतलब एकदम मूर्ख है, ठीक है, डल है, एकदम मूर्ख है, डल है। और आप क्या बोल सकते हो, मंद बुद्धि वाला बोल सकते हो, ठीक है। प्लाइबल आप किसको बोलोगे, जो मतलब इजिली क्या हो जाता हो, तो इजिली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता हो, ठीक है। इजिली इन्फ्लुएंस, जो बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता हो, उसको आप प्लाइबल बोलोगे, ठीक है। अब परसेप्टिव किसको बोलेंगे, तो ये भाई बुद्धि वाला होता है, वो भी तेज बुद्धि वाला होता है, ठीक है। वो ये काफी ऑब्जर्वेंट होता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या जाना चाहिए, तो जो अंडरस्टैंड इजिली समझ जाएगा, रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन क्या बोलोगे, आप बोलोगे परसेप्टिव बोलेंगे, तो ए अपना आंसर आ जाएगा। करेक्ट प्रपोजिशन से भरना है, तो माई फ्रेंड हैज ऑलवेज बीन इनडिफरेंट, ठीक है। इनडिफरेंट के साथ कौन सा फिक्स प्रपोजिशन आता है, तो आप बोलोगे सर टू आता है, ठीक है। अगर टेंट अमाउंट रहता तब भी टू आता, तो सी अपना आंसर आ जाएगा। अब वापस से आपको बताना है, करेक्ट प्रपोजिशन से भरना है, तो रोजेज फ्रॉम इंडिया आर मोर ब्यूटीफुल डैश कंपैरिजन टू द इंडियन वंस, ठीक है। तो ऑफ कंपैरिजन, देन कंपैरिजन, इन कंपैरिजन, फॉर कंपैरिजन, ठीक है। तो आपको एक बात समझना है, ये जो पूरा फ्रेज होता है, इन कंपैरिजन टू, ये ऐसा होता है, ठीक है। ऑफ कंपैरिजन नहीं, देन कंपैरिजन, इन कंपैरिजन लिखो या फिर विथ कंपैरिजन लिखो, दोनों चलता है, तो सी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रेज जो है पूरा ऐसा ही अपना ही चलता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू। अब आपके सामने आ गया सबसे खतरनाक PQRS, ठीक है। PQRS आ गया, और इसमें बिल्कुल आपको ट्रिक व्रिक बताऊंगा, ठीक है। और आपको नॉर्मल भी बताऊंगा कैसे अगर आप रहते हैं तो कैसे डिकोड करते चीज़ों को, ठीक है। तो आप शुरू हो जाओ और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो S1 और S2 को अपने को बहुत ध्यान से पढ़ना है। S1 के बाद पढ़ना है कि आगे क्या आएगा, तो पहले ऑप्शन देखा करो। तो ऑप्शन सी दिख रहा है, बी दिख रहा है, डी दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक है। तो सारा ऑप्शन भाई अलग है, अलग है, तो गेम थोड़ा आसान है। अगर S1 के बाद आपको नेक्स्ट वाला लाइन मिल गया, तो आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है। कैसा, तो समझते हैं। तो ही वॉज ओल्डर देन आई, तो वो मेरे से क्या था, ओल्डर था। चलो भाई कोई बात नहीं, ओल्डर एल्डर में आपको डिफरेंस बताना चाहिए, ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एल्डर अपन कब यूज करते हैं, तब ब्लड रिलेशन रहता है। ओल्डर कब यूज करते हैं, जब ब्लड रिलेशन नहीं रहता है और वो आपसे बड़ा है, ठीक है। और आप अगर बूढ़े का बात करना है तो क्या यूज करोगे, तो आप बोलोगे एल्डरली यूज करोगे। तो आप बोलोगे क्या सर, यहाँ PQRS चल रहा है, आप इधर ग्रामर व्रामर समझाने लग रहे हो, ठीक है। तो सब जरूरत होता है, इधर अपन PQRS में आ जाता है। तो ही वॉज ओल्डर देन आई, ठीक है, वो मेरे से बड़ा था। समझ गया भाई, बात समझ गया S1। क्या इसके साथ ए आ सकता है क्या, बट हिज स्ट्रेंज हैवी ऑलमोस्ट वैक्सन फेस वॉज नॉट लाइंड बाय द एक्सपीरियंस। तो बट क्या दिखाता है, तो आप बोलोगे कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट बोले तो क्या, कि अगर इधर पॉजिटिव रहेगा तो इधर नेगेटिव, अगर इधर नेगेटिव रहेगा इधर पॉजिटिव, इसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। आ गया बात समझ, आगे बढ़ते हैं। तो ये भाई आ सकता है, ठीक है। अब बी में आते हैं, तो एंड समटाइम्स दैट फेस, वो जो फेस स्टिलनेस है, लिसेंट करता है, प्लेइंग विथ हैवी ऐसा ऐसा करके, डिस्टर्ब मी एब्सोल्यूट ऐसा ऐसा करके, भाई इतना राम कथा पूरा खतरनाक इतना बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। इतना अपन नहीं पढ़ेंगे। सी क्या है, तो रैदर दिख रहा है, रैदर एक्सपीरियंस सेम टू हैव वास्ड इट परफेक्टली स्मूथ ऑन द बीच हुज फीसर हैड बीन, ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो रैदर,
तो रेदर आप कब यूज करोगे कि रेदर आप ये कर लो रेदर देन दिस, ठीक है। तो आप ये कर लो, ये पहले सेंटेंस आपको चाहिए ना, फिर आप रेदर यूज करोगे। आप बोलोगे बिल्कुल सर ऐसे ही होगा। तो इसके पहले अपने को कोई लाइन चाहिए जो कि इसको सपोर्ट करे। तो ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सी भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, सी नहीं होगा। इसके बाद और क्या नहीं होगा, तो बी, ए जाएगा, ठीक है। तो बी भी आपका ज्यादा कंफर्म नहीं लग रहा। बाकी अब डी पढ़ते हैं। तो ही वॉज मच ओल्डर देन आई, अरे अरे ये क्या दिख रहा है, ठीक है। तो ही वॉज ओल्डर देन आई, क्या नहीं लग रहा है कि ये चीज इसको एक्सटेंड किया है कि ही वॉज मच ओल्डर देन आई। देर वॉज अ स्ट्रीक ऑफ प्योर सिल्वर इन द डार्क मेन, ठीक है। तो सिल्वर, प्योर सिल्वर बोले तो उसका भाई ओल्डर का बात कर रहा है, और सिल्वर बोले तो चांदी। तो अपनी दादी लोग नहीं बोलते कि अपना जो केस हो गया, जो अपना बाल है वो चांदी हो गया है, ठीक है। मतलब वो सिल्वर हो गया है, सिल्वर चांदी आप बोलो, वो मतलब ग्रे हो गया है। इंग्लिश में या तो ब्लैक हेयर होता है, या तो क्या होता है आप बोलोगे ग्रे हेयर होता है, ठीक है। व्हाइट हेयर कुछ नहीं होता है इंग्लिश में। तो अपन बूढ़ी लोग जो होती है वो सिल्वर ऐसे बोल सकते हो, डार्क मेन बोले तो, ठीक है। डार्क कलर का उसका बाल जो था सिल्वर में चेंज हो गया था। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि सर S1 ओल्डर के बाद यही चीज इधर बोला जा रहा है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि S1 के बाद डी आना चाहिए? आप बोलोगे बिल्कुल आना चाहिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अब 18th नंबर पे आ जाते हैं अपन। तो 18th नंबर क्या हो रहा है, तो इट वॉज अ ब्लेजिंग हॉट डे इन अगस्त। तो अगस्त का महीना था और काफी गर्मी था, ये पता चल गया मुझे, बहुत बढ़िया, ठीक है। S1 पढ़ लिए, ऑप्शन देखो, डी है, सी है, बी है, ए है। पहला क्रैक कर लो, इंट्रो लाइन, आंसर आ जाएगा तुरंत, कुछ नहीं करना और, ठीक है। तो ब्लेजिंग हॉट अपन समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ए पढ़ते हैं अपन। तो फॉर माई सेल्फ, अपने आप के लिए, माई टर्म सर्विस इन इंडिया हैड ट्रेंड मी टू स्टैंड। मुझे ऐसा ट्रेंड किया गया कि आप स्टैंड कर सकोगे बेटर कोल्ड थर्मोमीटर 90, नो हार्डशिप आपके लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवर ब्लाइंड्स वर हाफ ड्रॉन, होम्स ले क्यूल्ड अपॉन द सोफा, रीडिंग, कुछ पढ़ रहा है भाई, कोई आदमी है, ठीक है। विच हैड रिसीव्ड द मॉर्निंग पोस्ट। बेकर स्ट्रीट वाज लाइक अ ओवन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बेकर स्ट्रीट का बात कर रहा है और वो कैसा था, तो आप बोलोगे ओवन की तरह। ओवन बोले तो अपन ओवन में क्या डालते हैं, पिज्जा वजह डाल के उसको बेक करते हैं। मतलब गर्मी उर्मी वाला कुछ बात हो रहा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है। अब कुछ हिंट मिल रहा है आपको? आप बोलोगे थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, और थोड़ा बताए तो मजा आएगा, ठीक है। एंड द ग्लेयर ऑफ द सनलाइट अपॉन द येलो ब्रिक हाउस अक्रॉस द रोड वॉज पेनफुल फॉर द आई। इट वॉज हार्ड, क्या हार्ड, क्या बिलीव दीज वर द सेम वॉल्स विच लूम्ड ग्लोमी, ठीक है। आप बस एक्सटेंशन पकड़ो। तो यहाँ पे भाई बहुत गर्मी है, वही गर्मी को यहाँ पे किसके द्वारा बोला गया है, तो आप बोलोगे बेकर स्टेट के द्वारा बोला गया है, ठीक है। क्या आपको नहीं लग रहा है S1 के बाद सर तुरंत सी आना चाहिए, ठीक है। कहीं दिख रहा है? आप बोलोगे यहाँ दिख रहा है, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस चीजों को पकड़ना है, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन PQRS का करो, सारा तगड़ा लेवल है, और उतना ही तगड़ा आपको एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करने का कोशिश करना है। 3 में 2 भी सही हो रहा है, बहुत ज्यादा सही है, ठीक है। ऑप्शन पहले देखने का, तो यहाँ पे डी डी दिख रहा है भाई, थोड़ा सा मेरा मन खुश हो गया कि ये सब में से बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा है आंसर है। बाकी सी और ए को मैं हल्का हल्का पढ़ूंगा, ठीक है। तो पहले अपन क्या पढ़ेंगे, S1 पढ़ेंगे, ये बहुत जरूरी है। तो पढ़ते हैं S1 क्या है। तो जोवियन का बात हो रहा है, हावेवर हैविंग क्विटेड द वाटर, ठीक है, सॉट इन द एवरी पॉसिबल डायरेक्शन फॉर हिज हॉर्स क्लोथ्स एंड टू हिज अटर अटैचमेंट कुड फाइंड नीदर, ठीक है। तो ये नाम का कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है, हैव अक्वेटेड वाटर, वाटर के सामने है, एवरी पॉसिबल डायरेक्शन फॉर हिज हॉर्स, उसके साथ एक घोड़ा भी है, उसका कपड़ा भी है, अटर एस्टोनिशमेंट, उसको कुछ सरप्राइज भी हो रहा है, कुड फाइंड नीदर, और कुछ ढूंढ नहीं पा रहा। अब कहाँ से ये लाइन लिया है पता नहीं अपने को, लेकिन आगे अपन ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है, पानी होने के सामने है, ऐसा कुछ फील हो रहा है अंदर अंदर से। आगे बढ़ते हैं। तो ए, क्या मिजरेबल मैन दैट आई एम, ही सेड स्ट्रेट फ्रॉम द, ये भाई लग रहा है कि आ सकता है, इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। आई विल देन राइड ऑन द पैलेस स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट द कॉज, ये बिल्कुल नहीं आ सकता है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, और ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसको इज्जत से उड़ाओ। देर इज आई रिमेंबर अ नाइट, नाइट कौन, तो विजडम नाइट करके आप सुनोगे। नाइट बोले तो योद्धा उद्धा जो एकदम पहन के रहता है, खतरनाक, ठीक है। हु लिव्स क्लोज बाय, आई विल गो टू हिम एंड कमांड हिम द अटेंडेंस सर्विस, ठीक है। वैक्स्ड बियॉन्ड टेंशन, मतलब वैक्स्ड बियॉन्ड द मेजर एट द सर्कमस्टांस फॉर हिज वाज कंप्लीटली नेक्ड, वो बिल्कुल नेक्ड था। सॉ नो वन नियर टू असिस्ट, कोई किसी को नहीं पाया वहां पे ढूंढने के लिए। ही बिगैन टू रिफ्लेक्ट,
रिफ्लेक्ट करने लगा व्हाट कोर्स ही शुड परस्यू, ठीक है। तो ये भाई थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है कि जोवियन यहाँ पे कुछ पानी होने के सामने है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, क्लोथ्स का बात हो रहा है भाई, क्लोथ्स, फिर भाई ये नंगा उंगा का बात हो रहा है, तो बिल्कुल S1 के साथ डी आएगा। अब अपने को बस एक चीज देखना है कि डी के बाद ए आएगा कि सी आएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये चीज अपने को देना देखना है, ये चीज कंफर्म हो गया कि डी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो नेक्ड था, कोई उसके सामने नहीं था, तो वो कैसा फील करेगा, बस आप ये बता दो। आप बोलोगे सर वो हेल्पलेस फील करेगा, मिजरेबल फील करेगा। तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है मिजरेबल मैन दैट आई एम? तो क्या आपको नहीं लग रहा कि डी के बाद ए आएगा? आप बोलोगे सर 100% नहीं 200% आएगा, आंसर आ जाएगा। देख रहे हो चीजें समझ में आ रही है? तो बस लिंक करना है आपको और ए अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब रिप्लेस करना अंडरलाइन पार्ट को, ठीक है। द ओल्ड मैन ट्राइड फॉर वेन टू अमेंड्स विद द स्ट्रेंज डॉटर बिफोर ही पास, ठीक है। तो ट्राइड फॉर कि ट्राइड एट कि ट्राइड ऑन कि ट्राइड इन, तो ये एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। ट्राइड इन हमेशा होता है, तो सी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्या आ गया, तो 21 से लेके 25 आपके सामने आ गया, पैसेज आ गया, ठीक है। तो पैसेज आ गया तो आपको कोशिश करना है कि बिना पढ़े पैसेज उड़ जाए, ठीक है। अगर नहीं उड़ रहा है तो फिर अपन पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपना होना चाहिए। तो ये पढ़ के मुझे कुछ लिटरेचर पहले ही दिख गया, तो ये भाई थोड़ा फिलोसफिकल साइड में जाएगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा हार्ड पैसेज बोल सकते हो। तो कुछ भी चीज़ जब ऐसा भारी भरकम वर्ड आ जाएगा तो आप उसको हार्ड का कैटेगरी में रखोगे, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, फिर सारा बनाना शुरू करेंगे। उसी टाइम मैं बताऊंगा कि कैसे एलिमिनेट करोगे और क्या नॉलेज के बेसिस पे करना है और क्या एलिमिनेशन के बेसिस पे करना है। तो शुरू हो जाते हैं अपन, ठीक है। तो इन स्कूल्स का बात हो रहा है, स्टडिंग लिटरेचर, लिटरेचर पढ़ने का बात हो रहा है। ऑफन मीन्स, ये मीन्स है क्या, क्लोजली रीडिंग अ नॉवल। तो बिल्कुल ऐसा फील होता है कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, तो नॉवल को पढ़ रहे हैं, वो भी क्लोजली। प्ले कर रहे हैं पोएम विदाउट रिलाइंग मच ऑन द आउटसाइड सोर्सेज, तो ये सब अपन रीड कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, तो रिलाई नहीं कर रहे हैं, बाहर डिपेंड नहीं हो रहा है आउटसाइड सोर्सेज में, ठीक है। इतना लाइन समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं। ये जो अप्रोच है ये नोन एज द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और यही जो अप्रोच है इसको अपन क्या बोलेंगे, तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बोलेंगे। ये जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है वाज डेवलप्ड, किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया, तो ये कोई महान आदमी है, इनके द्वारा डेवलप्ड किया गया। कब, तो ये, ठीक है। अभी तक फैक्चुअल जा रहा है। ये बिलीव करता था कौन, तो ये आदमी, डैट फोकसिंग ऑन, किस पे फोकस करने पे, तो वर्ड्स पे themselves एंड नो द राइटिंग क्रिएट्स इफेक्ट्स वुड हेल्प टू जज इफ द पोएम वाज ट्रूली गुड और जस्ट अ गुड रेपुटेशन। तो ये महान भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि ये, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बोलेंगे। और ये ऐसा मानते थे कि फोकस करना कहाँ पे, वर्ड्स पे, themselves, और राइटिंग जो है क्रिएट करता है इफेक्ट और हेल्प करता है पीपल को, कि ये जज करने के लिए कि ये जो राइटिंग से ये पीपल जज कर रहा है कि पोएम सही में गुड था, कि बस खाली रेपुटेशन था कि वो आदमी लिखा है तो अच्छा ही होगा, कि सही में गुड था, ठीक है। तो ये मीनिंग बोलना चाह रहा है। तो इतना दूर अपन समझ गए? आप बोलोगे बिल्कुल समझ गए। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म सीख करता है कनेक्शन, ठीक है। कहाँ कहाँ, तो अमंग इमेजेस, themselves एंड द लैंग्वेज पैटर्न में सीख करता है, ठीक है। आगे बढ़ो। रिचार्ड्स एंड हिज कलीग सो, देखा एक ऐसा मेथड देखा, कैसा मेथड, तो आप बोलोगे साइंटिफिक एंड थॉट, ठीक है। इट लेड टू ऑब्जेक्टिव जजमेंट, और ये जो क्या है, तो ये जो साइंटिफिक थॉट है ये लेड करता है ऑब्जेक्टिव जजमेंट में अबाउट द वैल्यू का बात कर रहा है। ही वॉज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ कैम्ब्रिज, और ये पार्ट था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लेक्चर, जो हेल्प किया सेप इंग्लिश लिटरेचर को एज ए डिसिप्लिन, ठीक है। इतना दूर बिल्कुल समझ में आ गया। देयर आइडियाज, ये इसके आइडिया इन्फ्लुएंस किए न्यू क्रिटिक्स को, इन्फ्लुएंस किया लाइक जॉन क्रॉल रनसम, एंड ये नाम बताया गया इतना दूर। देयर पियर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो बाय एग्जामिन लिटरेचर, इसको एग्जामिन करने के बाद क्या हुआ, इन दिस वे ये लोग क्रिएट किए एक हियरार्की ऑफ टेक्स्ट को क्रिएट किए, समवेयर सीन इन द हैविंग यूनिवर्सिटी मीनिंग आर्टिस्टिक वैल्यू देता है, वाइल अदर्स जो है ये क्या करता है, कंसिडर टू फॉर्मलिक एंड द सीरियसली स्टडी, ठीक है। द ग्रुप ऑफ टेक्स्ट वाज सीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफन द लिटरेरी कैनन। तो कुछ यहाँ पे लिटरेरी कैनन, जो कैनन यहाँ तोप वाला सेंस नहीं देना है, यहाँ पे अपना जो समूह वाला सेंस देना है, ठीक है। तो अपन समझ गए कि कुछ यहाँ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का बात हुआ है, उसको कोई लोग डेवलप किया है, ठीक है। ऊपर ऊपर का बात समझ में आ गया। अब इतना काफी है क्वेश्चन उड़ाने के लिए। वाट डिड आई एस नहीं है, आई ए रिचार्ड एम करता है थ्रू द मेथड ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, से क्या एम करता है, ठीक है।
टू अप्रेज अ टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इमेज एंड टेक्सुअल पैटर्न। भाई इसका बात हो रहा था, इसको अपन होल्ड पे रखेंगे। टू ड्रॉ ऑन द वर्क फ्रॉम द इंटरनेशनल कल्चर ऑफ द कैनन डाइवर्सिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, तो बी अपना एलिमिनेट हो जाएगा। टू अलाउ फॉर द ऑटोबायोग्राफिकल रीडिंग सेंटर्ड द लाइफ ऑफ ऑथर, कहीं आपको ऐसा वर्ड देखा, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं देखा, एलिमिनेट हो जाएगा। टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, पहले अंडरस्टैंड करो हिस्टोरिकल को, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को, लिटरेचर को बिफोर प्रोसीडिंग एन एनालिसिस, क्या ऐसा बात हुआ, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हुआ है, तो ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो जो नहीं बात हुआ है उसको आप एलिमिनेट कर दो, जो बच जाएगा आंसर आ जाएगा। तो वाई डिड रिचार्ड जो है वो इसका जो कलीग है, इसको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को साइंटिफिक क्यों बोले, ठीक है, क्यों बोले साइंटिफिक बताओ। फॉर द रीजन, इसलिए क्योंकि इट मेड द यूज ऑफ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर एनालिसिस, यहाँ लेबोरेटरी वर्ड कहीं आपको दिखा, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, इज्जत से उड़ा, ठीक है। फॉर द रीजन इट प्रोमोटेड द एक्यूरेट एंड द रिपीटेड फोकस ऑन द फीचर ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं। फॉर द रीजन दैट इट इज बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ लिटरेरी वर्थ ऑन द न्यूमेरिक रेटिंग, तो न्यूमेरिक रेटिंग उटिंग का कहीं बात हुआ, आप बोलोगे नहीं। फॉर द रीजन इसलिए कंसिडर किया जाता है एज ए नेचुरल फेना कंट्रोल्ड बाय द फिजिकल लॉज, कहीं बात हुआ, आप बोलोगे नहीं, कहीं कुछ ये सब बात नहीं हुआ, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाउ डिड द न्यू क्रिटिक एक्सपेंड करता है रिचार्ड्स थ्योरी को, ठीक है, कैसे एक्सपेंड करता है, बिल्कुल देखते हैं। दे रिजेक्टेड क्लोज रीडिंग इंटायरली, भाई अपना फेवरेट कीवर्ड मिल गया, ठीक है, कीवर्ड मिल गया इंटायरली, क्लोजली, ये सब भाई इज्जत से देखते ही उड़ा दो, एलिमिनेट। दे एम्फेसाइज, वो लोग एम्फेसाइज किया रीजनल डायलेक्ट में अ फोक लेयर स्टडीज, तो फोक लेयर ऐसा कुछ कहीं बात हुआ, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, एलिमिनेट। वो लोग प्रोमोट करता है पॉलिटिकल रीडिंग फॉर, कहीं पॉलिटिकल वोलिटिकल का बात हुआ, आप बोलोगे नहीं, कुछ नहीं, आंसर आ गया। दे डेवलप्ड रिगरस फॉर्म ऑफ क्लोज रीडिंग एंटर द इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो डी अपना आंसर आ जाएगा। 24 क्वेश्चन पे अपन आ गए, तो व्हाट क्रिटिसिज्म एस्टैब्लिश रेपुटेशन डज रिचार्ड अप्रोच सजेस्ट, ठीक है, तो वो लोग क्लेम करते हैं व्हेन वर्क इज वेरी पॉपुलर इट कैन हाइड द फैक्ट दैट इट इज नॉट एक्चुअली वेरी गुड। भाई इसका बात हो रहा था, अगर आप ध्यान से समझोगे तो, ठीक है, कि बस ये वही चीज को बोल रहा था कि ये सही में गुड है, कि बस उसका रेपुटेशन का बात हो रहा है, ठीक है, तो ये भाई होल्ड पे रखो, ठीक है। द आइडिया इज अननोन, द ऑथर आर मोर रेदर देन हु आर वाइडली रिकॉग्नाइज, उड़ा दो, ठीक है। द आर्ग्यूमेंट दैट वनली दिख गया, इज्जत से उड़ाओ, ठीक है। सीरियसली, द आइडिया वेल नोन ऑथर कुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एकेडमिक कोर्सेज, एक तो एकेडमिक का बात नहीं हो रहा है, उसके बाद नॉट द पार्ट ऑफ, ये भी नेगेटिव कर रहा है, आंसर आ गया भाई, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस आपको थोड़ा थोड़ा बुद्धि लगाना है, ठीक है। तो आपको इतना ट्रेंड कर दूंगा कि बस 1 से 2 क्वेश्चन में आपको बस पैसेज में जाना पड़ेगा, बाकी आप ऐसे उड़ा सकते हो, ठीक है। तो 25 नंबर पे आ जाओ, तो व्हाट रोल डिड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्ले इन शेपिंग द इंग्लिश लिटरेचर डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू पैसेज, ठीक है, तो पैसेज में यही बात हो रहा था कि ये जो लिटरेचर का काम को जो शेप किया वो कौन था, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी था, ठीक है। तो इट प्रिजर्व करता है मेडिवल मैन्युस्क्रिप्ट को, डिड नॉट इन्फ्लुएंस द मॉडर्न क्रिटिसिज्म, भाई बहुत बेकार सा लाइन है, देखते ही उड़ा दो। ये इंसिस्ट करता है स्टडी ओनली दिख गया, इज्जत से उड़ाओ, ठीक है। ये डिस्करेज करता है, ये तो पहले ही नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, इन द फेवर ऑफ साइंसेज उड़ाओ। ये प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव जा रहा है, ग्रुप ऑफ लेक्चर हु फॉर्म द क्लोज रीडिंग ऑफ द कैनन फॉर्मेशन, कैनन फॉर्मेशन वाला लास्ट में बात हो रहा था, आप बोलोगे सर 200% हो रहा था, तो डी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आया मजा, तो बिल्कुल आप वीडियो को देख रहे हो तो आप इतने चीजें सीख रहे हो, जो नहीं देख रहा है वो नहीं सीख रहा है, ठीक है। और ऐसे ही जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझे फॉलो करते हैं भाई, मेंस में एक स्टूडेंट जो अपना सिलेक्टेड है, वो क्या बोल रहा था कि सर मुझे पैसेज में कुछ नहीं आ रहा था, 5 में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। फिर मैंने आपका अप्रोच फॉलो किया और 5 में 5 सही हो गया, भाई समझ जाओ, वो मेंस का पैसेज था 3-3 मार्क्स का, और बताओ क्या चाहिए, ठीक है। तो अपना अप्रोच बिल्कुल अलग है सबके लिए, तो बिल्कुल ऐसे ही बने रहो वीडियो में, बहुत आपको सिखाने का कोशिश करूंगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।